डियर है ये, एंटलर। इतने नजदीक से तो कभी नहीं देखा था ना। अब ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रामनगर टूर सीरीज़ के इससे पहले के पार्ट में आपने देखा था कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, और अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं ढिकाला जोन में या फिर बिजरानी जोन में तो उसको भी कैसे बुक कर सकते हैं हम ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं उसके बाद में आपको मैसेज आता है, मैसेज में गाड़ी का नंबर भी होता है और ड्राइवर का भी नंबर होता है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपका विज़िट हो उससे पहले आप कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं कि हम इस रिजॉर्ट में या इस होटल में रुके हुए हैं, तो वो लोग आपको वहाँ से भी पिकअप कर लेते हैं। जिप्सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिप्सी मिल जाएगी। जो नंबर होगा उस पर कॉल करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी। जब आप वहाँ बुलाते हैं लोकेशन पर तो आपको पेमेंट उन्हें करना पड़ता है, 500-600 रुपये पिकअप का होता है, वो आपको देना होता है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं 500-600 रुपये तो आप वहीं पे जा सकते हैं, जिस गेट पे एंट्री होगी उसी गेट पर आपको जिप्सी मिल जाएगी। और जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको परमिट दिखाना होगा। परमिट दिखाने के बाद में 2000 रुपये जिप्सी के और 700 रुपये आपको जो गाइड होगा, जो आपको टूर कराएगा, उसका जो चार्ज है वो होगा, वो आपको आगे चेक पोस्ट पर जमा कराना होगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो अब मेरी जिप्सी आने वाली है और हम चलते हैं अब बिजरानी जोन की सफारी के लिए। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजरानी जोन की सफारी में क्या कुछ खास था, क्या कुछ हमें दिखा वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं अब जीप सफारी के लिए, जो बिजरानी जोन से हम करेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, अगर आपने बिजरानी जोन को बुक किया है तो आपको आमडंडा गेट पर जाना होगा, आपकी एंट्री वहीं से होगी। अगर आपने ढिकाला जोन को बुक किया है तो आपको धनगढ़ी म्यूजियम गेट जाना पड़ेगा, वहीं आपको कैंटर मिलेगा और वहीं से एंट्री ढिकाला जोन के लिए मिलेगी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आमडंडा गेट और यहीं से बिजरानी जोन के लिए एंट्री होती है। तो मैंने अपना यहाँ आईडी कार्ड और परमिट कार्ड दिखाया है, इसके बाद यहाँ एंट्री मिल गई है। दोस्तों, एक खास बात आपको और बता दें कि आप किसी भी जोन को बुक करें, आप बिना गाइड के जंगल सफारी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एंट्री गेट पर ही हैट और ये दूरबीन रेंट पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ गाइड भानु प्रताप सिंह जी हैं। ये हमें पूरा बिजरानी जोन घुमाएंगे और जंगल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अब हम चलते हैं जंगल में। पहला नेशनल पार्क, पहला टाइगर रिजर्व। लगभग भारत में 110 नेशनल पार्क हैं, 500 के समथिंग सेंचुरियाँ हैं, 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 6 नेशनल पार्क, 6 सेंचुरी और 1 बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे उत्तराखंड स्टेट में भी है। हाँ, और जंगल पूरा ओपन है, नेचुरल हैबिटेट है, एनिमल का किसी का पर्टिकुलर स्पॉट नहीं है। हाँ, जो भी दिखेगा सब चांस की बात है, लक बाय चांस। जो जानवर रोड या रोड के आसपास होगा वो हम देखेंगे, जो अंदर होगा वो दिखेगा नहीं, अंदर डीप होता है। और नेचुरल हैबिटेट के जो एनिमल होते हैं ये बहुत ही शाही होते हैं, मतलब डरते हैं वो भी गाड़ी की आवाज़ से, रोड को अवॉइड करेंगे। फिर भी चांस बना रहता है क्योंकि रोड हमारे जंगल के बीच में है ना, कभी एनिमल का क्रॉसिंग या फिर रोड में चलता हुआ, आता हुआ, आसपास बैठा हुआ ऐसे स्पॉट हो जाता है। एमपी में काफ़ी है, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, और आपका सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में, वो राइनो रिजर्व है। गुजरात में भी है गिर नेशनल पार्क, वो लॉयन रिजर्व है। जिम कॉर्बेट के जंगल में यहाँ पे 4 टाइप के बड़े एनिमल पाए जाते हैं। अब मैम जंगल में आप चाहें ना सर, अगर आपको ज़्यादा डाउट ना हो तो आप इतना नहीं, आप डेली मुंबई वालों के लिए तो आजकल हमने ऑफर कर रखा है, आप ना मास्क हटा सकते हैं, ऑक्सीजन लीजिए। हाँ, टाइगर तो जू में भी दिख जाएगा बट ये हवा नहीं मिलेगी इतनी फ्रेश एयर। कभी टाइगर बहुत नज़दीक से ही दिख जाता है, उसके मुंह में ही मत लगा देना, खा देगा फिर वो कहेगा क्या चीज़ है। कौन सा डियर है ये? स्पॉटेड डियर। हाँ, एक और भी है, देखो ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप में रहता है हिरन, दिख रहा है ऊपर, चीतल भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, ये गर्जिया जोन का रूट है। 2 जोनों का गेट है यहाँ पे, बिजरानी और गर्जिया। हालांकि गर्जिया जोन का गेट दूसरा था बट बारिश में थोड़ा डैमेज हो गया ना, तो यहाँ से कर दिया उसको कनेक्टिविटी। गेट यही है, फिलहाल यहीं से कर रहे हो। काल यहीं बनी थी कॉर्बेट में 2003 में, 18 साल पहले ना। विवेक ओबराय, जॉन इब्राहिम, लारा दत्ता, देखा आपने?
वो मूवी में थोड़ा सा भूत प्रेत हॉरर मूवी दिखाया, बट ऐसा हॉरर नहीं होता। हाँ, इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं है, इंसान से बड़ा जानवर भी कोई नहीं है, 2 पाँव वाला सबसे खतरनाक। मूवी का मैसेज ये दिया कि उसमें अजय देवगन गाइड होता है, भूत होता है वो कहता है रूल नहीं तोड़ने, जंगल के रूल रेगुलेशन होते हैं ना। और जो विवेक ओबराय, जॉन इब्राहिम ये आते हैं तो ये बरसात के टाइम में आते हैं और ये जो है जंगल के रूल ब्रेक करते हैं, छिछोरे टाइप के टूरिस्ट टाइप का शो करते हैं। तो अजय देवगन का नाम काली प्रताप था, नाम उसमें काली प्रताप सिंह। ये काली का जंगल है, जानवरों का पहला अधिकार है। तो वो रूल, वो जंगल के बहुत सारे रूल होते हैं ना। मैं भी आपको बताऊंगा कि कहीं पे कोई जानवर दिखेगा चिल्लाना नहीं है, गाड़ी से उतरना मना है, रैपर प्लास्टिक बाहर नहीं फेंकना है, हॉर्न नहीं बजाना है, म्यूजिक नहीं चलाना, नो स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी फॉरेस्ट फायर को प्रॉब्लम होती है, वो उससे भी जंगल तबाह हो जाता है। तो अजय देवगन रूल फॉलो करवाता है। उसका नाम था काली प्रताप सिंह, और मेरा नाम है भानु प्रताप सिंह। हाँ, आपको भी रूल फॉलो करना है। मैं भी कभी कभी गायब हो जाता हूँ, परछाई नहीं, कई बार कहते हैं गाइड था हमारे साथ, कहाँ गायब हो गया। ये सब साल फॉरेस्ट है, साल के पेड़ हैं बड़े बड़े। हाँ, नेचर ने लगा रखा है। जंगल को उगाते हैं एलिफेंट और जो बंदरों का ग्रुप होता है और बर्ड्स, ये जंगल के गार्डनर हुए, माली। हाँ, प्लांटेशन आप लिमिटेड पेड़ों के कर सकते हो, 5 टाइप के पेड़ लगा सकते हो, 10 या 100 या 1000। बट ये रियल जो इकोसिस्टम है ये तो नेचर ही करेगा। बाकी जंगल पार्क एनिमल से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ के बारे। और जंगल एंजॉय कीजिए, देखते रहिए राइट लेफ्ट में। जंगल में आपको मिट्टी के ऐसे टीले मिलेंगे, पहाड़ टाइप के ना, छोटे छोटे। इनको दीमक बनाती है, टर्माइट हील है। हाँ, टर्माइट के माउंट बने हुए हैं। जंगल नेशनल पार्क में ना कोई चीज़ ऐड नहीं होती ना, यहाँ से हटाई जाती है, वो यहीं रिसाइकिल होगा, पेड़ सड़ जाएगा, खाद बन जाएगा और दूसरे पेड़ों को वो मिलेगा खाद। और नेचर अपने आप मेंटेन करता है। बस जंगल को पोचिंग से बचाना होता है। यू नो पोचिंग का मतलब होता है गैर कानूनी शिकार। बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड लेवल का रैकेट, मतलब ये होते हैं शिकारी, पोचर्स। और पोचर्स जो होते हैं, हर एनिमल की पोचिंग होती है, पेड़ वेड़ भी काट देते हैं कभी लोकल आसपास वाले। उसके लिए हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। उनका बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, वन रक्षक, रेंजर्स होते हैं, और उसके बाद डीएफओ होते हैं जो ऑफिसर रैंक आता है ना, आईएफएस वगैरह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले आईएफएस। तो उनका काम होता है। तो बहुत बड़ा सिस्टम है मैनेजमेंट ना, तो जंगल की रक्षा। तो जंगल को 2 चीज़ों से बचाना है, पोचिंग नहीं होना चाहिए और जंगल की आग। और थोड़ा ह्यूमन जो है इंटरफेयर लिमिटेड हो, जैसे टूरिज्म भी लिमिट तक हो, ज़्यादा वन हो, तो ऐसा जंगल हेल्दी होता है। बाकी आपको ये नहीं सोचना है कि जंगल में कौन सा जानवर क्या खा रहा है, भूखा है, बीमार तो नहीं। बीमार नहीं होते जानवर सारे हेल्दी होते हैं। जंगल में कोई बीमारी नहीं होती। हाँ, फ्रेश इन्वायरमेंट। जंगल के रूल्स हैं, कोई पालतू जानवर टूरिस्ट को लाना मना है, स्टाफ वाला भी नहीं रख सकता। कुत्ता बिल्ली जो पालते हैं उसमें बीमारी का फैलने का खतरा होता है। और आपको खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं लानी। मान लीजिए अचानक से सामने टाइगर आ गया, ऐसा भी हो जाता है कई बार। सामने से एक टाइगर आ रहा है इधर को और हम गाड़ी बैक कर रहे हैं तो पीछे से भी आ रहा होता है। फिर आप ये कह रहे हैं फिर क्या करेंगे? फिर वही करेंगे जो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो माता रानी की पूजा करेंगे, हाथी घेर लेंगे तो गणेश जी की पूजा करेंगे, सांप लटकेंगे ऊपर से तो भोलेनाथ की पूजा करेंगे, मोर आएंगे उड़ के मारने तो हम कार्तिक भगवान, तो भगवान सारे मिले हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसा ये तो जोक हो गया, मतलब ऐसा सर लोकल फूड तो पसंद नहीं करते टाइगर, मतलब ड्राइवर गाइड को कुछ नहीं करते। हाँ, बाहर का टेस्ट लेते हो, कभी गुजराती फूड, जलेबी फाफड़ा वाला, कभी वो साउथ इंडियन खाना, डोसा, क्या क्या होता है वो, सांभर, और कभी कभी राजधानी भोग भी फेवरेट है उनका, राजधानी के लोग। ह्यूमन इंसान से बड़ा खतरनाक चीज़ नहीं है। और दिल्ली में आप काफ़ी अनसेफ हैं, यहाँ पे काफ़ी सेफ हैं। जानवर ऐसे बहुत बार हुआ, बहुत बार। यहाँ पे 93 से गाइड सीट में बहुत बार हुआ है। हम तो पैदल भी गए हैं कई बार ना यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए। देखो फॉरेस्ट का स्टाफ पैदल घूम रहा है, कई बार आमना सामना हो जाता है। अब ये ट्रेंड है, थोड़ा बहुत इनको जंगल की बेसिक नॉलेज है कि कब हाथी टाइगर के उसमें क्या डिसीजन लेना, हिम्मत भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी तो सेफ जगह तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। अगर कोई जगह दुनिया में, कोई देश या कोई महाद्वीप ऐसा होता है जहाँ पर आदमी सेफ है, तो सारे अरबपति खरबपति वहीं चले जाते रहने के लिए, मकान बनाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी यूरोप में, इंडिया में कहीं ऐसा नहीं कि सेफ। बट ये कि जो बाहर ज़्यादा खतरा है शहरों में, दिल्ली में नहीं है, वहाँ कितना रिस्क है। जो पार्क के किनारे विलेजर्स हैं ना, वन ग्रामवासी जो भी होते हैं, उनके साथ कभी कभार हो जाता है हादसा, जब वो जंगल में आते हैं लकड़ी घास लेने के लिए, लेडीज वगैरह, अचानक ही, वो भी बहुत रेयर। और जो हमारे फॉरेस्ट की टीम है अंदर पेट्रोलिंग करती, पैदल जाते हैं ना गन लेके, रोड ऑफ रोड जाते हैं, जंगल को चेक करना है कहीं शिकारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कभी 2, 4, 5
8 साल में एक आध हो गया, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा रेशियो नहीं है कि 10 साल में हो रहा है 5 साल में। और टूरिस्ट वाला प्रॉब्लम जो है, टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं हुआ है। बहुत पहले एक आध बार किसी फॉरनर को मारा था टाइगर, वो भी जब रूल तोड़ोगे आप, गाड़ी से उतर के ऐसे जाओगे तो फिर। तो ये तो समझ आ गया कि ये जंगल है और हमें यहाँ जंगल के नियमों का पालन करना है। हमें यहाँ सिर्फ नेचर को फील करना है। यहाँ हमारे आसपास का नेचर, बहते पानी की कलकल, अनगिनत पशु पक्षियों की मनमोहक आवाज को फील करना है, उन्हें पास से देखना है। कोई पॉल्यूशन नहीं, प्लास्टिक नहीं, गंदगी नहीं। इसीलिए जंगल में किसी भी टूरिस्ट को गाड़ी से उतरना, पानी छूना मना है। अच्छा, हाथी भी दौड़ा लेते हैं ना वैसे तो। कभी कभी, बट वो मारने के टारगेट थे, वो से कहते हैं मॉब चार्ज, एक डराने वाला। हाँ हाँ। कि जो कहता है कि दूर रहो, अभी हमें क्रॉस करना है, बच्चे हैं हमारे साथ। वो टाइगर भी करता है कभी कभी रियली चार्ज, जीत पे हाँ, नजदीक अचानक चले गए तो। हाथी ज़्यादा करते हैं। अच्छा। जिम कॉर्बेट भारत का अकेला पार्क है जहाँ पे अंदर भी स्टे कर सकते हैं आप लोग। अच्छा। गवर्नमेंट के कॉटेज में बुक करना पड़ता है ना, वो 1.5-2 महीने पहले बुक करवानी पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 मार्च तक का सोल्ड आउट हो चुका है पूरा कॉर्बेट। या फिर वहाँ पे अगर दिन का टूर करना आपने तो वहाँ पे फिर डे विजिट के लिए वहाँ पे कैंटर सफारी होता है, एक बड़ा ओपन बस होती है ना। तो ये है बिजरानी जोन, यहाँ पे 8 कमरे स्टे के लिए। हाँ, बिजरानी जोन में 2 स्टेशन है रुकने के, एक ये बिजरानी, एक आगे मलानी। झिरना ढिकाला जोन में ज़्यादा है, 5 स्टेशन है। झिरना में 1, ढेला जोन है, ऐसी करीब 15-16 जगह अंदर स्टे करने की अलग अलग जोनों में। तो क्या यहाँ रुक सकते हैं? अभी हाँ, 2 मिनट का ब्रेक होगा, पेपर फॉर्मेलिटी होती है, आप लोग उतर सकते हैं। उधर कैंटीन है, उधर हमारा डिपार्टमेंट का हाथी है बंधा हुआ, जिससे हम पेट्रोलिंग कराते हैं। उधर गेस्ट हाउस बना हुआ है, सामने जो बना है उधर कैंटीन रेस्टोरेंट है, ये मचान है। तो 5-7 मिनट का ब्रेक। हाँ, कॉर्बेट की वेबसाइट है, 1.5 महीने पहले खुल जाता है साइट स्टे के लिए। तो आप नहीं, नीचे मैं तो ट्राई कर रहा था, कई बार मैंने ट्राई किया पर उसमें जगह ही नहीं मिल पाई। एक्चुअली क्या होता है ना, और उसका खासकर सैटरडे संडे में तो बिल्कुल वीकेंड के लिए ना मिल जाता है, बट पहले ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा। वीकेंड का बुकिंग पहले हो जाता है, वीकडे का थोड़ा बाद में। अच्छा लास्ट टाइम में पूरा पैक, अच्छा अच्छा। क्राउड रहता है ना, फेमस पार्क है ये। बिजरानी जोन कब से कब तक खुला रहता है? ये खुला रहता है 15 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक। अच्छा अच्छा। जनरली 3 महीने बंद रहते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, रेनी टाइम ना, रोडें टूट जाती हैं, एनिमल का ब्रीडिंग टाइम होता है वो, अच्छा अच्छा। और बंद और करते हैं। सबसे बड़ा जोन ढिकाला रहता है, जो 5 महीने बंद रहता है। अच्छा अच्छा। 15 जून टू 15 नवंबर, 5 महीने बंद। 15 नवंबर से ओपन होगा, भी हुआ है वो रिसेंटली, अभी आज 19 तारीख है ना। वैसे एनिमल रात को आता तो नहीं है, बट फिर भी चांस नहीं लेते। ये फेंसिंग कर रखा, करंट अच्छा, का अच्छा। चारों ओर से। अच्छा अच्छा। लिमिटेड 24 वोल्ट डीसी का करंट डालते हैं, एनिमल को झटका लगेगा, मरेगा नहीं। यहाँ से हिल स्टेशन नजदीक है ना, हाँ हाँ। नैनीताल, रानीखेत, सब आसपास। जिम कॉर्बेट जो है शिवालिक माउंटेन में बसा हुआ है। आपको शिवालिक रेंज दिखेगी अभी ना, शिवालिक अच्छा, फुटहिल अच्छा। से सबसे छोटा रेंज हिमालय का अच्छा। शिवालिक फुटहिल का। इससे ऊपर आएगा मध्य हिमालय, हाँ हाँ। फिर आएगा बृहद हिमालय। प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है हमें, लेकिन इंसानों ने बेकार कर दिया है। मेल डियर है ये, एंटलर। इतने नजदीक से तो कभी नहीं देखा था ना। मैं तो डर गया, फिर वो ये डियर टाइगर को कॉल कर देंगे ना, फिर कुछ जोर से बोलने वाले भी आएंगे। जा रहे हैं। अब ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं, इनको डाउट हो रहा है कि ये खड़े हो गए तो कहीं हमें कुछ करेंगे तो नहीं।
लेकिन इतने पास से मैंने पहली बार देखा है। अभी रुको, इतने पास से टाइगर भी दिख जाता है, हाथी भी दिख जाता है कभी कभी, बट ज़्यादा पास जाना नहीं चाहिए, उससे वो डिस्टर्ब होंगे, वो हमें डिस्टर्ब करेंगे। मेरे मन की बात करें, बहुत लोग कहते हैं जब टाइगर दिखा तब कुछ दिखा, और चीज़ों को मिस कर देते हैं, जंगल की चीज़। कभी कभी गर्मियों में फॉरेस्ट फायर भी हो जाती है, जंगल की आग ना। और जंगल की आग कभी गलती द्वारा भी हो जाती है, किसी टूरिस्ट ने स्मोकिंग गलती से कर दिया बताने के बाद भी, या स्टाफ के द्वारा कभी कहीं पे जंगल में काम होता है ना वो जंगल, और नेचुरल भी हो जाता है जंगल में आग। चट्टानों से पत्थर गिरना, पेड़ों के रगड़ने से चिंगारे तो वो जल गए। ये सब ग्रासलैंड है यहाँ, ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, जिनमें हाथी हिरन आ जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। और ये टाइगर का हंटिंग ग्राउंड भी बनता है, इसमें वो एम्बुश लगाता है, घात लगा के जाएगा ना, धीरे धीरे टारगेट करेगा। टाइगर जनरली जंगल जो होता है रात को एक्टिव होता है। हाँ, ऑल वाइल्ड एनिमल नाइट में एक्टिव रहते हैं, दिन में एनिमल रेस्ट करता है, मूवमेंट कम करता है थोड़ा। रात को एनिमल का विजन, जो आंखें होती हैं तेज होती हैं। जो प्रेडिटर्स होते हैं मांसाहारी जानवर, रात को शिकार करना उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं ना, हीट में आते हैं, तो रात को टेम्परेचर डाउन होता है। हाथियों के झुंड रात को माइग्रेट करते हैं खाना पानी की तलाश में, कहीं दूसरे एरिया में निकल जाएंगे पूरी रात में। हाथी बड़ा जानवर होता है ना, अब ग्रुप में होता है और शाकाहारी होता है, तो उन्हें एक ही जगह प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा पूरे ग्रुप को। सब टाइगर का, लेपर्ड का, अजगर का नेचुरल फूड है। 4 टाइप के डियर, बंदर, लंगूर, पाइथन भी है यहाँ पे। ये तो रियल जंगल है ना। टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, आपका रेप्टाइल्स हैं यहाँ पे, एम्फीबियन है, बर्ड्स की स्पीसीज हैं, मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स में यहाँ पे कोबरा, किंग कोबरा, वाइपर, क्रेट, मॉनिटर लिजर्ड, एक बड़ी सी छिपकली भी दिखती गर्मियों में कई बार ना, कॉमन मॉनिटर लिजर्ड। और डिकाला जोन रामगंगा नदी में क्रोकोडाइल और घड़ियाल, 2 टाइप के क्रोकोडाइल की स्पीसीज भी है। ये बहुत बड़ा एलिफेंट ग्रास, ये हाथी से भी बड़ी होती है, देख रहे हैं, हाथी खाता भी है इसको। रुकना, ये देखो किंगफिशर बर्ड, ब्लू कलर का, बहुत कलरफुल बर्ड है। पेरियार टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर है। हाथी बहुत हैं साउथ इंडिया में ना, जंगली हाथी, बाइसन, किंग कोबरा का बेस्ट हैबिटेट है साउथ इंडिया। हाथी जो है मिलता फुटिल वाले जंगल में है। हाँ, सेंट्रल इंडिया में जंगली हाथी नहीं है। कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्रा, यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट नहीं मिलेगा हाथी। अच्छा, बरसात में तो ये सब भरा, ये रोडें डैमेज हो जाती है ना। आगे आपको दिख रहा बड़ा सा वाटर होल, ये पेड़ों के बीच में आर्टिफिशियल वाटर होल, पानी का ऐसा भर के बनाते हैं। नहीं, साल का पेड़ ना, प्लांटेशन इसका सक्सेस नहीं होता है, नेचुरली ग्रो करेगा ये। इसे आयरन वुड कहते हैं। चौखटे, विंडो, रेलवे ट्रैक के स्लीपर बनाए जाते हैं साल की लकड़ी, साल। शीशम अलग हुआ, सागौन अलग होता है। साल जो होता है ये बहुत मजबूत। सूर्या रोबस्टा, असमिया रोबस्टा, 2 हैं इसकी प्रजातियाँ। कहीं पे कुछ भी हो सकता है। बाकी गाड़ी के पास अगर ऐसा आएगा तो उसके लिए हम हैं। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन क्यों, हमारे पे है उस समय। आप तो जंगल एंजॉय कीजिए, ऑक्सीजन लीजिए और देखते रहिए इधर उधर। देखिए जंगल कितना घना है कि हाथी भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा। टाइगर तो छोटा है, वो पेड़ तो रोहिणी का पेड़। हाथी ना जनरली ग्रुप में ही रहता है। पत्तों की खुशबू कितनी अच्छी सी आ रही है। यहाँ तो बहुत हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट। ये तो सारा रामदेव का दुकान है। रामदेव को हम सफारी का परमिट नहीं देता है, तो हमारा आधा जंगल ले जाएगा। ये देखो कितना क्लियर, छोटा झुंड वाला है। अच्छा, हाथियों की गोल गोल निशान ना। देखा आपने जंगल सफारी, बहुत सॉलिड जंगल है, घना जंगल है। यहाँ हमें हाथियाँ भी छुपती हुई नजर आई।
अभी 3 साल पहले यहाँ पे मोदी भी तो आए थे जिम कॉर्बेट के ढिकाला हाँ। जोन में। हाँ। गोदाम नहीं होते, बैंक नहीं होते ज़्यादा। दुनिया यहाँ पे वो वाला है। ये अकेले नहीं मिलता, ग्रुप में नहीं, फैमिली में हो गया। सिंह भी खड़े हो गए। कह रहे आइए दोबारा तो तो फ्रेंड्स, आज बिजरानी जोन में हमारी जंगल सफारी पूरी हुई। इस घने जंगल में आपने बहुत सारे जीव जंतु देखे और उसी के साथ साथ जो नेचर की एक खूबसूरती थी वो आपको देखने को मिली। और अब हम बाहर आ चुके हैं कार्बेट रोड पर। तो अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारे यहाँ पर रुकने के ऑप्शंस हैं जो हमारे दोनों साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। और आसपास बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ के ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पर रुक करके देख सकते हैं और राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बाहर आप स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे रामनगर में और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा सीरीज देखिए। जल्द ही हम लेकर के आएंगे एक और पार्ट। हम धनगढ़ी म्यूजियम को दिखाएंगे और लोकल साइट सीन भी आपको कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।